वंदे मातरम। कहाँ है कल्कि का असली संबल? साथियों, इस पृथ्वी पर तो कल्कि का कोई असली संबल नहीं है। जितना मर्जी ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा। तो कहाँ है कल्कि का असली संबल? आओ इस विषय पर खोज करते हैं। परमात्मा ने हम सबको मनुष्य तो बनाया है। अब मनुष्य बनने के बाद जब हम अपने कर्मों को इस दिशा में करते हैं जिससे कि वो इंसानियत की तरफ जाए, जैसे किसी के दुख में काम आना, किसी की सहायता करना, जो भी अपने से बन सके उसकी मदद करना, दूसरे के दुख को देखकर अपनी आंखों में आंसू आ जाना, इसको कहते हैं इंसानियत। तो जब मनुष्य से आदमी इंसानियत के लेवल में जाता है तो उसको कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो ये सेकंड लेवल होता है इंसानियत का। फिर तीसरा लेवल होता है महात्मा का। तो जब इंसानियत का लेवल पार कर लेता है इंसान, उसमें भी बहुत आनंद है, इंसानियत में भी। फिर तीसरा लेवल आता है महात्मा का। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने या उस आत्मा ने अपनी आत्मा को अभ्यास के द्वारा या प्रेम प्यार के द्वारा इस लेवल तक पहुंचा लिया है कि उसकी आत्मा महान बन चुकी है। उसको कहते हैं महात्मा का लेवल। वो किसी भी भेषधारी हो सकता है, गृहस्थी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं जंगल पहाड़ों में छुपा होगा, भगवा पहना होगा या सादे कपड़े पहने होंगे, जटा रखी होगी, तभी वो महात्मा बनेगा। ऐसा नहीं है। जिसने अपनी आत्मा को महान कर लिया है, उसमें उसको ब्रह्मांड का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और सूक्ष्म जगत का ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान उसके अंदर आते हैं। तो वो हो जाता है एक महात्मा का लेवल। उसको उपाधि दी जाती है एक महात्मा की। ऐसे ही जब इंसान के लेवल पे आता है तो उसको उपाधि दी जाती है एक महापुरुष की। महापुरुष के बाद फिर महात्मा की उपाधि। जब वो महात्मा के लेवल को पार करता है तो फिर अगली उपाधि मिलती है उसको संत की उपाधि। इसमें बहुत कुछ है, मतलब कहने का। ये ऐसे नहीं है कि मैं जो 8-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको सब कुछ बता दूंगा। ये पूरा जीवन इसमें लग जाता है इन चीज़ों को पाने में। तो अगली उपाधि आती है संत की उपाधि। संत दो तरह से बनता है। एक तो मनुष्य से महापुरुष, महापुरुष से महात्मा, महात्मा से संत। और एक संत के बाद अगला लेवल आता है लास्ट परमात्मा का, भगवान का। तो कई बार परमात्मा अपना अंश रख के संत के रूप में आता है, अपना अंश संत के रूप में भेजता है। और या फिर नीचे से आदमी अभ्यास करता हुआ एक संत के लेवल तक जाता है। और संत और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। संत तो, परमात्मा तो निराकार है, लेकिन संत साकार है, दिखता है, मनुष्य रूप में होता है और हमसे बात करता है। उसको संत कहते हैं। संतों में बहुत संत हुए हैं, जैसे रविदास जी, पलटू साहब, कबीर साहब, गुरु नानक साहब और 10 पातशाही हैं। गुरु नानक साहब से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, इन सब को भी आप संत कह सकते हो। तो जब मनुष्य अपने लेवल को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, ये दो तरह से होता है, एक तो अभ्यास के जरिए, एक प्रेम प्यार के जरिए। ये बहुत गहरे टॉपिक हैं, कभी किसी विषय पर, किसी और समय पर इस विषय पर वार्तालाप करेंगे।
फिलहाल के लिए हम संभल का जिक्र कर रहे हैं। जब वो अपने इस ज्ञानगंज को, बुद्धि कह लीजिए या ज्ञानगंज कह लीजिए, इस ज्ञानगंज को संभाल लेता है तो वो संभल बन जाता है। तो वो अपनी वाणी को और जो भी वो कार्य करता है उसको बहुत संभल के करता है। तो उस महात्मा की जो सोच है वो संभल जाती है, उसकी वाणी जो है वो संभल जाती है। तो उसको इस ज्ञानगंज से ये सब कुछ होता है। ये बुद्धि है ना, हमारी ज्ञानगंज है, और फिर इसी में वो संभल बनता है। तो उस पे वो महाशक्ति धारण करती है, तब वो कल की रूप में आपके सामने आता है। मनुष्य शरीर तो उस महात्मा का है जो उस महात्मा के लेवल तक पहुंचा, और वो महाशक्ति, सुपर पावर जब उस मनुष्य के शरीर को धारण करती है, जिसका ज्ञानगंज संभला हुआ है, तो वो संभल बनता है। फिर वो कल की रूप में दुनिया के सामने प्रकट होता है। तो जिस व्यक्ति ने अभ्यास के द्वारा या प्रेम प्यार के द्वारा अपने लेवल को महात्मा के लेवल पर ले आया है और अपने ज्ञानगंज को जागृत कर लिया है, ये दोनों तरफ से होता है, सूक्ष्म जगत में भी और स्थूल जगत में भी। स्थूल में हम बात कर रहे हैं तभी एक दूसरे को बता सकते हैं, ये स्थूल जगत है। तो स्थूल जगत में भी कहते हैं ना कि जैसे हम किसी को बोलते हैं कि कोई गलती करता है तो उसको बोलते हैं कि भाई संभल के काम नहीं कर सकता था क्या। यानी कि जब कोई मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा कोई भी काम करता है, संभल के काम करता है, तो हम उसको बोलते हैं संभल। तो यही असली संबल है जिस पर कल्कि जी प्रकट होंगे। बाकी आप अगर सूक्ष्म जगत में, इसमें स्थूल जगत में, पृथ्वी पर इसको कहीं ढूंढ रहे हैं तो ये शायद नहीं मिलेगा। यही होगा कल्कि का असली संभल, जिस मनुष्य की बुद्धि, विवेक सब संभला हुआ है, अपनी वाणी पे, अपने कर्म पर जिसने संभाला हुआ है, उसी संबल पर वो महाशक्ति अवतरित होगी, और उसी को कहते हैं कल्कि का संभल पर प्रकट होना। चलिए दोस्तों, एक और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी और बहुत विषय हैं जिस पर चर्चा करेंगे। मनुष्य शरीर पर बहुत चर्चा करनी है, क्योंकि आज के समय में सब लोग बीमार हैं, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को इस बीमारी से निकाला जाए। तो जैसे ही इस चैनल पर 250-300 लोग जुड़ जाएंगे तो हम इसको लाइव लाना शुरू करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस 250-300 ही हो जाए, बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो व्यूज़ देते रहें, देखते रहें। हमने तो एक ज्ञान है जो सब तक पहुंचाना है, उससे सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं है। 250-300 लोग आ जाएं जिनके साथ वार्तालाप करी जा सके, अच्छे लोग हों जो इस विषय पर बात करना चाहें, चाहे कल्कि के विषय पर, सतयुग के विषय पर, मनुष्य शरीर के विषय पर, ब्रह्मांड के विषय पर, अध्यात्म के विषय पर, जो भी इस विषय पर चर्चा करना चाहे उनको लाइव लेकर हम सब चर्चा करेंगे। तो आप इसको 250-300 सब्सक्राइब तक पहुँचाइए, फिर आगे और नए नए विषय पर वार्तालाप करेंगे। भारत माता की जय।